रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए आज का करंट अफेयर 2023 22 जुलाई 2023 का है। इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो। हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में एफटीएफए की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 99 रैंक प्रदान की गई है। एफटीएफए में फर्स्ट में कौन है? अर्जेंटीना है, और सेकंड पे फ्रांस है, और भारत का रैंक कितना है? 99, 100 से एक कम। और इसके कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। विश्व में चौथे नंबर सर्वाधिक गोल इन्होंने किया है। और अगर पूछे सबसे ज्यादा किसने किया है, तो रोनाल्डो ने किया है। और ललन टॉप की बातों में जाएंगे हम लोग, देखेंगे इंटर कॉन्टिनेंटल कप का उप विजेता कौन था? लेबनान था, और विजेता भारत। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या है? लाइव और कहाँ हुआ था? कतर में, दोहा, कतर जो कि दोहा में है। विजेता कौन था इसका? अर्जेंटीना। महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? तो स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप भारत में हुआ, और इसके शुभंकर कौन थे? ईवा। विजेता कौन हुए? स्पेन, और हराया किने? कोलंबिया को। काम की बातों में हम लोग जाएंगे और देखेंगे फीफा कहाँ पे फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 में, जिसका 119 साल हो चुका है। मुख्यालय इसका क्या है? ज्यूरिख, और स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है? तो मोक्ष रॉय को यूके पॉइंट ऑफ लाइट जो कि मोक्ष रॉय को मिला है। भारत मूल की केवल 7 वर्ष की छात्रा है। माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की स्वेच्छा से मिला है इनको, और इनकी खुद की इच्छा से यह है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में। गोल्डन कैलासा अवार्ड नानेरा फिल्म के लिए दिया गया है। और 71वां मिस यूनिवर्स किनको मिला है? आर बोनी गैब्रियल, जो कि यूएसए की हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर अवार्ड किनको मिला है? मिशेल येओ, जो कि एशिया की पहली महिला है, और यह 95वां ऑस्कर अवार्ड है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, जो लुइस कैफ्रेली को मिला है, अर्जेंटीना की है। काम की बात में हम लोग जाएंगे और देखेंगे पानी में मिथाइल मरकरी मिनीमाता रोग के लिए जिम्मेदार है, जो एक तंत्रिका संबंधी रोग है जो सामान्य मांसपेशियों की कमजोरी और गति भंग की विशेषता है। पीने के पानी में अत्यधिक कैडमियम इटाई रोग का कारण बनता है, जिसमें रीढ़ और जोड़ों में गंभीर दर्द होता है। पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड फ्लोरोसिस का कारण बनता है, जहां दांत के इनेमल का हाइपोमिनरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने किस देश के साथ मिलकर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार का विकास किया है? तो जापान के साथ, भारत और जापान ने। डीएमडी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग है, और भारत और जापान इसके शोधकर्ता हैं और इसके उपचार किए हैं। अनुवांशिक रोग है यह, केवल मेल प्रभावित होते हैं। मांसपेशियों में डिस्ट्रोफिन एंजाइम, जो कि टूट फूट का उपचार करने के लिए होता है, वो नहीं कार्य कर पाता है इस रोग में। ललन टॉप की बातों में देखेंगे पटाउ सिंड्रोम 13वां गुणसूत्र है डाइसोमी। डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र ट्राइसोमी है। शाही रोग हीमोफीलिया से है। अनुवांशिक रोग वाहक इसके कौन है? महिला, और प्रभावित कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। वर्णांधता भी एक अनुवांशिक रोग है जिसमें प्रभावित पुरुष होते हैं। काम की बात में देखेंगे इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा अमाशय कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन के माध्यम से यह शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे
तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ऊर्जा की कमी के कारण व्यक्ति जल्दी थक जाएगा, इसलिए ऊर्जावान रहने के लिए इंसुलिन का निर्माण होना जरूरी है। मधुमेह में मधु का मतलब होता है मीठा और मेह का मतलब होता है मूत्र, और मूत्र का मीठा हो जाना मधुमेह कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अंशुमन झिंगरन। नॉर्थ चैनल को सबसे युवा तैराक हैं अंशुमन झिंगरन, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। मात्र 18 वर्ष की उम्र में उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड को पार किया इन्होंने 35 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरती शाह। आरती शाह 1995 में यह पहली बार इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय महिला हैं, और मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? बाब उल मंदेव, आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि। बाल्टिक देश कौन कौन है? एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। काम की बात में देखेंगे हम लोग यूके। यूके का मतलब क्या होता है? यूके और ग्रेट ब्रिटेन हमेशा हम लोग सुनते हैं। यूके का मतलब होता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये सब जो मिले हुए रहते हैं उनको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड होते हैं, लेकिन उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो HDFC बैंक है। मार्केट कैप, बाजार पूंजीकरण किसको बोलते हैं? शेयर की कुल संख्या और शेयर की कीमत में, एक शेयर की कीमत में जब गुना कर देने पर बाजार पूंजीकरण हमें प्राप्त होता है। रिलायंस इसमें सबसे नंबर 1 पे था। सेकंड पे कौन सा मूल्यवान कंपनी है? HDFC, और थर्ड पे TCS। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन है? HDFC। CDB बैंक मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश से हुई है? शिवरमन समिति की सिफारिश। 12 जुलाई 1982 को। वर्तमान में हेड कौन है इसके? KV शाह जी। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। काम की बात अगर की जाए तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्त 2015 में इंद्रधनुष नामक आयामी योजना शुरू की। इस मिशन को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सुधार करना है। और मिशन इंद्रधनुष क्या किस चीज से संबंधित है? वैक्सीनेशन से संबंधित है। और इंद्रधनुष पूछे तो इंद्रधनुष बैंकिंग रिफॉर्मेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे G20 से रिलेटेड कुछ बातों को। G20 18वां है जो कि भारत में हुआ है, और रोजगार से संबंधित ये कुछ बातें हैं। पहला रोजगार से कहाँ बैठक हुआ था? जोधपुर में, सेकंड गुवाहाटी में, और थर्ड जिनेवा में, और फोर्थ इंदौर में। यह भारत में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीज भारत में ही हो। थर्ड जो है इसका थर्ड बैठक जिनेवा में हुआ है, भारत से बाहर। और संस्कृति में पूछे तो पहला फर्स्ट कहाँ हुआ है? खजुराहो, सेकंड पे भुवनेश्वर, और थर्ड पे हम्पी कर्नाटक में हुआ है। और शिक्षा के लिए बैठक कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में। कृषि के लिए फर्स्ट बैठक कहाँ पे हुआ है? भोपाल। ललन टॉप की बातों में देखेंगे हम लोग, G20 पर्यटन समूह की थर्ड बैठक कहाँ पे हुई? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। G20 संस्कृति समूह की फर्स्ट बैठक खजुराहो में। G20 शिक्षा समूह की पहली बैठक चेन्नई में। काम की बातों में देखेंगे हम लोग, 17वां G20 राष्ट्र प्रमुखों और शासक प्रमुखों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, जिसके बाद भारत में दिसंबर 2022 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। सिद्धांत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। संस्कृत में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, शाब्दिक अर्थ होता है विश्व एक परिवार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल स्थापना कब हुई? 1978 को।
ICG स्थापना कब हुआ इसका? 1 फरवरी को। ललन टॉप की बातों में देखेंगे CBI के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। CVC के निदेशक कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। महान न्यायवादी कौन है? आर्टिकल 76 में दिया हुआ है R वेंकट रमनी। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। काम की बातों में देखेंगे मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक है। सतपाल भानु जीवन बीमा निगम प्रबंधन के निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? R प्रज्ञानंद। सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जो कि हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है। हंगरी के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पुस्ताज। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं घास के मैदान को, और साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स, अर्जेंटीना में पंपाज, वेनेजुएला में लानोज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में 82वां ग्रैंड मास्टर किनको मिला है? V बुकपल्ला। माइंड मास्टर बुक किनकी है? विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है, जो कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन दोनों को किन्होंने जीता है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। ओरियालेंस ओपन प्रियांशु राजवत ने जीता है। कनाडा ओपन को लक्ष्य सेन ने जीता है। मलेशिया मास्टर्स H प्रणय जीते हैं। काम की बातों में देखेंगे S विजय लक्ष्मी शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। S विजय लक्ष्मी भारत की महान महिला शतरंज खिलाड़ी में से एक हैं और इंटरनेशनल मास्टर और वुमेन ग्रैंड मास्टर का FIDE खिताब हासिल करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उन्होंने 6 बार राष्ट्रीय खिताब जीता है। ओलंपियाड में एशियाई जोन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियन, 2 व्यक्तिगत रजत पदक जीते हैं। उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग, दलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र। दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, और इसमें क्षेत्र के हिसाब से होता है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी, दक्षिणी, मध्यवर्ती क्षेत्र। फाइनल किनके बीच में हुआ है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ है। दक्षिण वर्सेस पश्चिम में हुआ है, और विजेता कौन है? दक्षिण क्षेत्र। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में पहली बार हुआ है, और विजेता कौन है इसके? भारत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उप विजेता कौन है? इंग्लैंड है। महिला प्रीमियर लीग का विजेता मुंबई, 5 टीम इसमें भाग लिया। IPL में ऑरेंज कैप किन्होंने जीता है? शुभमन गिल ने, और पर्पल कैप किन्ने? मोहम्मद शमी ने जीता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2nd बार आयोजन हुआ है, और विजेता इसके कौन हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता भारत। काम की बात में देखेंगे, ईरानी ट्रॉफी, GD बिरला, दलीप ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, CK नायडू, सहारा कप, रणजी ट्रॉफी, ये सब किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने HAL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री ने यह समझौता किया है, और ALH ध्रुव है कंपनी, हल्का एंड मध्यम उपयोगिता हेलीकॉप्टर है। बनाने वाली कंपनी कौन है इसकी? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। ललन टॉप की बातों में देखेंगे हम लोग, प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको कौन बनाया है? HAL, और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है। INS कृपान वियतनाम को दिया गया है। तुमकुर कर्नाटक। HAL एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण जगह है। वंदे भारत हेतु समझौता किसके बीच में हुआ है? ऑस्ट्रोम कंपनी फ्रांस की है। काम की बात में हम लोग देखेंगे, अर्जेंटीना, इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। पंपास घास का मैदान है। पिंक हाउस इसके राष्ट्रीय भवन है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वत माला की हाईएस्ट पीक है, और पेंटागोनिया मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। तो यह वीडियो